ठंड का मौसम शुरू हो गया है, लेकिन घना कोहरा और प्रदूषण भी लोगों के लिए काफी चैलेंज बना हुआ है। मौसम का ट्रिपल अटैक दिल्ली एनसीआर पर तो पड़ ही रहा है। यूपी के कई जिले इस मार से जूझ रहे हैं। घने कोहरे के चलते सड़क हादसे भी हो रहे हैं। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। मौसम का ट्रिपल अटैक, ठंड, कोहरा और प्रदूषण का कहर। घने कोहरे में कई गाड़ियां टकराई। घने कोहरे में गाड़ियां रेंगती नजर आई। प्रदूषण से सांसों पर संकट। दिल्ली एनसीआर समेत यूपी के कई जिलों में मौसम का ट्रिपल अटैक मुसीबत बन गया है। दिल्ली और उससे सटे नोएडा, गाजियाबाद में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचा हुआ है। प्रदूषण के साथ साथ ठंड और कोहरा भी लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। प्रदूषण के चलते नोएडा, गाजियाबाद में जहां स्कूलों में 5वीं क्लास तक ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, वहीं 5वीं क्लास के बाद हाइब्रिड मोड में क्लास चलाई जा रही है। लोगों को मास्क लगाकर बाहर निकलने की नसीहत दी जा रही है। प्रदूषण से लोग बड़ी तादाद में बीमार भी हो रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर खतरनाक होता जा रहा है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 के पार तक जा पहुंचा, जो बेहद ही खतरनाक श्रेणी मानी जाती है। दिल्ली एनसीआर में 400 से ऊपर ही AQI चल रहा है। रात के वक्त 700 के पार पहुंच जा रहा है। गाजियाबाद में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है। ये प्रदूषण कितना खतरनाक है, ऐसे समझिए। 100+ AQI पर सांस लेना लगभग 1 सिगरेट के बराबर हो सकता है, और जब AQI 300 से 500 पार करता है तो ये 10 से 30 सिगरेट या उससे भी ज्यादा के बराबर हो सकता है। यानी दिल्ली एनसीआर में हर नागरिक रोजाना 25 से 50 सिगरेट पीने के बराबर माना जाता है, जिससे फेफड़ों को भारी नुकसान होता है और कैंसर का खतरा बढ़ता है। ये तुलना बताती है कि एक सामान्य व्यक्ति हर सांस के साथ जहरीला धुआं फेफड़ों में भर रहा है, भले ही वो धूम्रपान करता हो या नहीं। डॉक्टरों और पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि इतना ज्यादा AQI आंखों में जलन, गले में खराश, सांस लेने में दिक्कत, खांसी और एलर्जी जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है। दमा, दिल और फेफड़ों के मरीजों के लिए ये स्थिति बेहद खतरनाक है। दिल्ली एनसीआर समेत नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ग्रेप 4 लागू कर दिया गया है। को बता दें, लगातार प्रदूषण का ग्राफ बढ़ रहा है और इसके साथ साथ आज स्मॉग भी देखने को मिल रहा है। और पीछे तस्वीरें देखेंगे, आज शहर धुंधला है, सफेद चादर से ढका हुआ है शहर। और इसी के साथ आपको बता दें कि आज विजिबिलिटी भी बेहद कम है, लिहाजा इसको देखते हुए आज जो स्पीड लिमिट है वो ट्रैफिक विभाग ने भी स्पीड लिमिट तय किया है। फिर चाहे बात एक्सप्रेसवे की हो, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे या एलिवेटेड की, इन तमाम जगहों पर स्पीड लिमिट भी तय की गई है। साथ ही ऑनलाइन क्लासेस में बदलाव किया गया है। गाजियाबाद में लगातार बढ़ते पोल्यूशन के बाद अब बीते 2 दिनों से कोहरे ने भी अपनी दस्तक दे दी है। सुबह के वक्त में विजिबिलिटी कम होने की वजह से गाड़ी चलाने वालों को लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। गाजियाबाद में आज सुबह का एयर क्वालिटी इंडेक्स 432 रहा, जो कि रेड जोन में आता है और बेहद घातक भी है। हालांकि गाजियाबाद प्रशासन ने कक्षा 5 तक के तमाम स्कूलों को ऑनलाइन कर दिया है। दिल्ली एनसीआर समेत गाजियाबाद में ग्रेप 4 लागू किया गया है, जिसके बाद अब नए कंस्ट्रक्शन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में लगातार बढ़ता हुआ प्रदूषण लोगों को परेशान कर रहा था। वहीं बीते 2 दिनों से कोहरे ने भी लोगों को हलकान किया हुआ है। आज सुबह की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सफेद रंग की चादर के आगोश में पूरा शहर समा चुका है। जहां तक भी आप जाएंगे, इसी तरीके से आपको सफेद रंग की चादर के आगोश में पूरा शहर ऐसे ही नजर आएगा। आलम यह है कि विजुअलिटी बहुत कम होगी, जिसके चलते जो सड़कों पर चलने वाले वाहन हैं वो भी लाइटें जलाकर यहाँ चलते हुए आपको नजर आ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते हुए पोल्यूशन को लेकर ग्रेप 4 भी लागू कर दिया गया। घने कोहरे की वजह से जहां गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई है, वहीं विजिबिलिटी कम होने की वजह से गाड़ियां आपस में टकरा रही हैं।
ग्रेटर नोएडा ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर घने कोहरे की वजह से 12 से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गईं। क्षतिग्रस्त गाड़ियों में आलू भरे हुए थे जो सड़कों पर बिखर गए। घने कोहरे को देखते हुए ग्रेटर नोएडा पुलिस लोगों को जागरूक करती नजर आई। नेशनल हाईवे पर पुलिस गश्त के दौरान लगातार अनाउंसमेंट कर रही है। लोगों को विपरीत दिशा में गाड़ी न चलाने और धीमी रफ्तार से गाड़ी चलाने की सलाह दी जा रही है। घने कोहरे में धीमी गति, फॉग लाइट का इस्तेमाल करने को कहा जा रहा है। हापुड़ में कोहरे की वजह से नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा हो गया, जिसमें 8 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में 7 से ज्यादा लोग घायल हो गए। वहीं इटावा में भी कोहरे की वजह से वैदपुरा इलाके में पेट्रोल पंप के सामने 2 ट्रक आपस में टकरा गए। इटावा में घने कोहरे का असर रेल यातायात पर भी पड़ा। इटावा में दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर संचालित यात्री ट्रेन 2 घंटे से लेकर 5 घंटे की देरी से चल रही है। आगरा में ठिठुरन और गलन भरी सर्दी से लोग परेशान हैं। कोहरे की सफेद मोटी चादर ने ताज नगरी को अपने आगोश में ले लिया है। सड़कों पर गाड़ियां हेडलाइट जलाकर चलती दिखाई दी। वहीं सुबह के वक्त स्कूली बच्चों को भी गलन भरी सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। मथुरा में दिल्ली आगरा हाईवे कोहरे की घनी चादर से ढका नजर आया। कोहरे की घनी चादर से गाड़ियों की रफ्तार धीमी रही। बुलंदशहर में भी घने कोहरे और प्रदूषण से लोग परेशान हैं। कोहरे की वजह से शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक में गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। बुलंदशहर का AQI 581 दर्ज किया गया है। वहीं हापुड़ में पिछले कई दिन से प्रदूषण का स्तर 500 से ऊपर बना हुआ है। प्रदूषण के साथ साथ घने कोहरे ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी है। सड़कों पर विजिबिलिटी 20 मीटर से भी कम रह गई है। हापुड़ जनपद में प्रदूषण कितना गंभीर स्तर पर बना हुआ है आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए अभी भी AQI 577 बना हुआ है। ये AQI हम लाइव इस समय कवरेज कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि 577 AQI हापुड़ जनपद में है। और इसके अलावा सर्दियों का अब तक के भीषण कोहरा और प्रदूषण हापुड़ में है। आप तस्वीरें देखिए, इस तरफ दिखाना चाहूंगा कैमरा पर देखिए, जितने भी वाहन है सब वाहन लाइट जलाकर चल रहे हैं। दिल्ली NCR समेत पूरे यूपी में लोग मौसम की मार झेल रहे हैं। वहीं कुछ जिलों में प्रदूषण से सांसों पर संकट बना हुआ है। हालात भयावह हैं। घने कोहरे में हादसे का भी खतरा बना रहता है। इस मुश्किल घड़ी में बारिश होने पर ही प्रदूषण और कोहरे का असर कम हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।